ओके जी, कुछ पूछना है क्या? तो हम्म तो अच्छा, माइक ऑन नहीं हो रहा हमारा। ओ एक मिनट, हाँ मैंने ऑफ कर रखा है। तो ओके ओके, ठीक है, आपने बता दिया। तो एक्चुअली माइक मैंने ना बंद कर रखा था। वो कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, उनको नहीं पता होता है। मतलब कभी कभी लोग ज्वाइन करते हैं ना, पता नहीं होता है, तो वो अचानक नॉइज़ हो जाता है, इसलिए बंद कर दिए थे। हाँ, कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है भाई सौरभ? कुछ पूछिए, कुछ कुछ जी। सा है। हाँ सर, मुझे सीसीएमएन के बारे में पूछना था कि वो एक तो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड उसमें अलग अलग तरह से अप्लाई करना रहता है ना, आईआईटी की तरह नहीं रहता, वो पूछना था। हाँ, इसका काउंसलिंग वैसा कॉमन आई थिंक यहाँ तो है कि एक बार प्रेफरेंस डाल दिए हो गया है ना। जी वहाँ भी सर। आई थिंक ऐसा होगा कि एक ऑप्शंस आएगा, जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डालने हैं। सर सी। उसमें मैंने सुना है कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो 3,000 लगेगा। एंड अगर आपको सेकंड राउंड के करना है फिर 3,000 लगेगा। थर्ड के लिए फिर 3, फोर्थ के लिए फिर 3, ऐसे ऐसे होगा। देखना पड़ेगा, मैं श्योर तो नहीं हूँ। एक बार बच्चे से बात करना पड़ेगा, जो पुराने बच्चे हैं पिछले साल जो जी एडमिशन सर। लिए है ना। जी सर। अभी इमिडिएटली जो लास्ट टाइम लिए हैं, कई बच्चे जैसे मानस हैं, या कई सारे बच्चे हैं ना, जो ट्रिपल आईटी या डिफरेंट जगह लिए हैं। या उसी ग्रुप में एक और है ना, जिसको अभिजीत को मैंने ऐड किया है, जिसमें आप 27 वाले में है ना, उसमें अभिजीत है। ट्रिपल आईटी ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर में। तो उनसे आप पूछ हाँ सकते हो, सर। बोला अभी जस्ट एडमिशन लिया लास्ट ईयर। हाँ। हाँ वो तो मेरे अच्छे फ्रेंड है सर, उनसे बात होता रहता है। हाँ, तो उनसे वो पूछेंगे तो वो शायद बता देंगे कैसे क्या है। तो सीसीए 1 का ऐसे तो फर्स्ट एक राउंड के तो वही सारे प्रेफरेंस आ गए। फिर आप जो भी अलॉट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, शायद वैसे ही होना चाहिए। जी सर। और सीयूईटी में क्या होता है कि सीयूईटी में अलग तरीका रहता है कि लाइक हर यूनिवर्सिटी पे जाके रजिस्टर करो। सीयूईटी के थ्रू जो बच्चे करेंगे, तो पहले रिजल्ट आया, फिर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेमेंट करो, फिर वहाँ जाके आपका शॉर्टलिस्ट होगा, फिर अपना अलग अलग प्रोसीजर है। वहाँ कॉमन नहीं है, सीयूईटी में कॉमन नहीं है। जैम में जैसे कॉमन है हर के लिए, सीसीएमएन में भी एक जगह आ जाएगा। सीसीएमएन में आईडी पासवर्ड बनाओगे, रजिस्टर करोगे, अभी तो लगेगा लेट, 1 महीना लगेगा मुझे लगता है ओपन होने में। तो उसके थ्रू कॉमन हो जाएगा। अब राउंड हर राउंड में पे करना है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मतलब ऐसे लूटने वाली बात हो गई। ये है। सर या तो फिर आप अगर जैसे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो वो रिफंडेबल होगा आई थिंक। हाँ, हो ओके ओके, हो सकता है फिर। हो सकता सर, मैं श्योर तो नहीं बट हो सकता है ऐसा, हाँ, मैं भी सुन, क्योंकि क्योंकि उस ऐसा, राउंड में। हाँ, क्योंकि बार बार पैसे हाँ। लेने का मतलब क्या है ना। जी ये सर। चीज़ है। सर एक ऐसे पूछना था कि आपने बताया था कि वो ऑप्शन होता है ना, जैसे हमें आईआईटी में कोई वो मिल गया जो हमने प्रेफरेंस डाला तो हमें अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है, वो सर अपग्रेड क्यों आता है वो? अपग्रेड का मतलब ये, जैसे मान लीजिए, चलो अब समझाने के लिए मैं 4 प्रेफरेंस ले लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैट्स को टॉप पे डाला, फिर वो डाला आईआईटी बॉम्बे आईईओआर को, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च को डाला, तीसरे में डाला आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक, और चौथे में मान लो डाला आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। इस तरह से, और भी जैसे टोटल जैम वालों के पास तो 7 ही ऑप्शन है, जैसे आप डाले होंगे तो 7 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन ना, कितने हैं ये हो गए। अब क्या ऑप्शन बचता है? आईआईटी रुड़की, एमएससी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, एक ये ऑप्शन है। एंड कानपुर। और एंड छठा, कानपुर में नहीं, तिरुपति। तिरुपति भी है। आईआईटी कानपुर का हो गया, बॉम्बे में 2 कोर्स है, हाँ कानपुर में दो हाँ, कोर्स है इकोनॉमिक्स होगा सॉरी। रुड़की और तिरुपति। जी सर। तो तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जैम वालों के पास यही 6 ऑप्शन होंगे, जो जैम एमएस दिए होंगे उनके पास यही 6 ऑप्शन होंगे, है ना। तो जो आईआईटी जैम एमएस 2026 दिए हैं, तो जो आईआईटी में काउंसलिंग करना चाहते हैं, जो 750 रुपये रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये ऑप्शन है। अब मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी को पहला ऑप्शन मिल गया, मान लीजिए सोहम, ये जैसे फर्स्ट राउंड में पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो अब उसके पास अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं होगा।
उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज ही करना पड़ेगा, या तीसरा ऑप्शन होगा कि क्विट कर देगा प्रोसेस, तो उसको अगले राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। अब इस राउंड में उसके पास डू और डाई वाला ऑप्शन है, मतलब या तो एक्सेप्ट करो या फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा उसको, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई अपग्रेड का चॉइस नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो अपग्रेड की कोई चॉइस नहीं है, समझ गया ना। तो ये है। अब जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा बच्चा है जिसको ये मिला, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो एक जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो रैंक का, जैसे मान लो अभी एक स्टूडेंट हमारा है राज है, जिसका 100 कितने 23 रैंक है ना। तो मान लो उसको अभी ये मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी कैटेगरी का है वो, तो ये मिल गया। अब वो चाहता है इसके लिए ट्राई करे, उसने ये प्रेफरेंस डाला और ये मिल गया, तो अब उसके पास तीन ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड है ना, फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब ये लेके वो कंप्लीट कर ले अपना एडमिशन प्रोसेस कि यही जाना है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड मतलब ये कि वो चाह रहा है, अभी तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि अगले राउंड में अगर ये मिल जाए तो वो लेगा, ऐसा। एंड नेक्स्ट है क्विट, मतलब प्रोसेस से बाहर निकलना है उसको। तो ये हो गया, तो ये अपग्रेड का ऑप्शन है, समझ गया ना। किसी को 6 मिला, मान लो अब एग्जाम्पल के लिए, अब किसी को अभी 6 मिला है, तो वो फिर से वही अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर सकता है, या एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेगा, यही चाहिए तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेगा, आगे बढ़ना है तो वो अपग्रेड करेगा, ऐसा है ना। सर जैसे किसी को आईआईटी बॉम्बे आईओआर मिला तो उसको उसने अपग्रेड किया, तो अगर उसको बॉम्बे स्टैट भी नहीं मिला तो उसको नीचे वाला ऑप्शन मिले? नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो गया, अगर 2 मिल गया तो ये ऑप्शन आपकी लिस्ट से बाहर हो गया। तो रिस्क हो गया, तो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, तो अब आपको ये है, अगर फ्यूचर में अपग्रेड हो गया ये होता है तो ठीक है, नहीं तो ये आपके पास तो है ही, ये तो मिलेगा ही, समझ गए, तो ये है आपके मतलब वो तो पास। मिलेगा ही अगर हाँ, आपने अपग्रेड भी कर दिया तो। तब भी हाँ, ये आपके पास है। अपग्रेड में अगर अगला मिला तभी ये छूटेगा, छूटेगा नहीं ये। अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन भी डाला, स्टिल यू हैव दिस। और मान लो अगली बार अपग्रेड फिर हो तो गया, ठीक है। अगर मान लो अगली बार अपग्रेड हुआ तो आप जी नहीं सर। चाहते हो जाना, तो यू कैन एक्सेप्ट दिस, इसके साथ भी जा सकते हो। तो ठीक है, चलेगा। हाँ, तो वैसा तो मतलब ये नीचे वाला ऑप्शन इसलिए प्रेफरेंस वैसे भरना है कि आपके पास है ना, मतलब जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस जो लेना है आपको वही ऊपर भरो ना, ताकि जी वो सर। हो। सर फिर तो कोई भी बच्चा लास्ट राउंड तक जा सकता है ना, क्योंकि उसको हाँ, जो मिला है वो तो फर्स्ट राउंड में मिला है, तो वो तो रहेगा ही ऑप्शन। अब वो उसके पास तो रहेगा हमेशा आगे एंड तक। जी। आगे मिला तो जी ठीक है, सर। नहीं मिला तो वो तो है ही उसके पास, ये है। जी सर। अब जो गलती मान ये लो बस यही पूछना कोई था। बच्चा गलती से, मान लो किसी ने क्या किया, तिरुपति के ऊपर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने जी सर। इसको टॉप पे डाल दिया, नहीं पता उसको, उसने ऐसे ही भर दिया, जी। अब उसको तिरुपति मिल गया, तो उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन उसको लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचा अब। मैं इस तरह फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सोच समझ के डालना फाइनल है। चाहिए, सेकंड थर्ड तो चल जाएगा। हाँ, अगर पहला मान लो किसी ने इसको पहले डाल दिया, मान लो इसको जी। पहले डाल दिया, तो जो मिल गया नीचे वाले ऑप्शन आपके खत्म हो गए, जी। ये है। ठीक है, तो सीसीएमए में भी ऐसे ही होता होगा ना सर? सीसीओ में भी ऐसा ही है। बस ठीक है, फिर तो चल तो जाएगा। उस तरह से आपको प्रेफरेंस बनने के जो चाहिए वो टॉप पे रखो, क्योंकि वो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये मिल सकता है क्या, अगर ये हो गया तो यही आपको दे देंगे, वैसा है। जी सर। तो फिर नीचे ठीक वाला है। ऑप्शन वो चेक ही नहीं करेंगे, तो बस ऐसे यही पूछना था सर। ठीक है ना। हाँ, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। तो